मुसलमान भारतीय तब मानिए जब वो मर जाए। भारत के एक नागरिक को खुद को भारतीय साबित करने के लिए मौत तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब जब इस देश ने उसे भारतीय माना है, उसकी मौत हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रहीम अली, जिसके ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए का ठप्पा लगा दिया गया, वो मरते मरते कहता रहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। जबान पर मैं हिंदुस्तानी हूं की रट लगाए रहीम को उसकी मौत के 2.5 साल बाद न्याय मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, रहीम भारतीय है। इस फैसले से करीब 2.5 साल पहले ही रहीम अली की अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी का तमगा लिए हुए मौत हो चुकी थी। क्या ये फैसला न्याय है? अंग्रेजी में एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला हुआ न्याय अन्याय जैसा होता है। क्यों एक भारतीय साबित होने की लड़ाई लड़ रहा था? क्या असम में मुसलमान का मतलब बांग्लादेशी होता है? और कितने रहीम हैं जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 2 दिन पहले खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे करके एक मुसलमान को नागरिकता दे दी है। खबर की हेडलाइन थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बच गई रहीम अली की नागरिकता। खबर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते नागरिकता को लेकर के एक अहम फैसला दिया है। पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और फिर गुवाहाटी कोर्ट की ओर से विदेशी ठहराए गए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक माना है। ये पूरा मामला 12 साल पुराना है। असम की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद रहीम अली नाम के शख्स को विदेशी ठहराया था। बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इस खबर से जो बात पता नहीं चली वो ये कि रहीम अली ये फैसला सुनने के लिए जिंदा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही 28 दिसंबर 2021 को रहीम की मौत हो गई थी। 58 साल की उम्र में रहीम की मौत एक विदेशी और बांग्लादेश से आया हुआ अवैध प्रवासी वाले टैग के साथ हुई। रहीम असम के नलबाड़ी जिले के काशिमपुर गांव के रहने वाले थे। आखिर रहीम को बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों साबित किया गया? इसके लिए कोर्ट में दी गई जानकारी को देखिए। आपको पता चलेगा कि कैसे जानबूझ करके एक इंसान से उसकी भारतीयता छीन ली गई। बिना किसी सबूत और आधार के अचानक से एक दिन रहीम से कहा गया कि तुम भारतीय नहीं हो और अगर हो तो साबित करो। 7 जुलाई 2004 को मामला शुरू हुआ जब मोहम्मद रहीम अली के घर नलबाड़ी पुलिस स्टेशन से एक सब इंस्पेक्टर आया और उन्हें कहा कि आपकी नागरिकता सवालों के घेरे में है और उन्हें अपने पेपर दिखा करके आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी कि वो भारत के ही नागरिक हैं। ये सारी बातें मोहम्मद रहीम अली के लिए बिल्कुल नहीं थी। इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास नागरिकता से संबंधित ऐसे दस्तावेज नहीं है और इसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान रहीम अदालत में पेश नहीं हो पाए थे, जिसका कारण उन्होंने अपने खराब चल रहे स्वास्थ्य को बताया था। इस पर आरोप है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने एक तरफा आदेश पारित करते हुए उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया घोषित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले हम ये 2 लाइन में जान लेते हैं कि आखिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है क्या, जिसने रहीम को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताया था। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसी को बाहरी और विदेशी घोषित करने के फैसले से जुड़ा है। इसका संबंध केवल एनआरसी से नहीं है। यानी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक ऐसी संस्था है जो किसी के उन दावों की जांच परख करती है जो उसके विदेशी होने या ना होने से जुड़ी होती है। रहीम को घुसपैठिया घोषित करने वाले आदेश में कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से रहीम असम में आए थे। उस वक्त ट्रिब्यूनल का कहना था कि विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत वो इस बात को साबित करने में असफल रहे कि वो विदेशी नहीं है। इस पूरे मामले को देखने के बाद कानूनी रूप से ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर रहीम अली की नागरिकता पर ही शक क्यों किया गया। किस आधार पर सब इंस्पेक्टर ने रहीम से भारतीय होने के सबूत मांगे, कागजात मांगे? कोई तो कारण रहा होगा। रहीम ना दंगे कर रहा था, ना तस्करी कर रहा था, ना ही उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया था या शक भी जताया था।
पुलिस के पास कागज दिखाने की बात कहने का आखिर आधार था क्या? ये केवल मेरा ही सवाल नहीं है, खुद कोर्ट भी ये सवाल पूछ रही है कि बताओ रहीम पर पुलिस को शक क्यों हुआ था। कोर्ट ने मामले में ये सवाल उठाए कि 2004 में जब पहली बार मोहम्मद रहीम अली की नागरिकता पर सवाल उठाया गया था तो उसका आधार क्या था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के पास ये संदेह करने के लिए कोई भौतिक आधार या जानकारी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति भारतीय नहीं बल्कि विदेशी नागरिक है। कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है सिवाय इस बेबुनियाद आरोप के कि वो 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में आया था। फैसले में यह भी कहा गया है कि यह भी नहीं पता कि आरोप किसने लगाया या फिर पुलिस को जानकारी भी किसने दी है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। क्या ये सवाल जो इस समय मेरे या फिर न्यायाधीशों के दिमाग में चल रहे हैं वो सवाल एक बार भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के किसी भी अधिकारी के दिमाग में नहीं आया? पुलिस मामले को शुरू करती है और ट्रिब्यूनल बिना सबूत और आधार के रहीम को घुसपैठिया घोषित कर देती है। रहीम के केस की तरह ही ऐसे कई मामले और भी देखने को मिले हैं जब ट्रिब्यूनल ने केवल स्पेलिंग की गलती पकड़ करके लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी ट्रिब्यूनल को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आधिकारिक दस्तावेजों पर नामों में वर्तनी यानी स्पेलिंग की छोटी गलतियां उनके भारतीय नागरिक होने की प्रामाणिकता से इनकार करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकती हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। अदालत ने जोर देकर के कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, भले ही वे कानून में स्पष्ट रूप से उल्लिखित ना हो। अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ उपलब्ध जानकारी और सामग्री के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वो अपने खिलाफ कार्यवाही का मुकाबला कर सके और अपना बचाव कर पाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चल रही गड़बड़ियों के बारे में सरकार को भी पता है और कोर्ट को भी। बिना सबूत और गवाह के ट्रिब्यूनल किसी को भी विदेशी बना देता है। इस बात को कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रिब्यूनल के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे रहीम की राष्ट्रीयता पर संदेह पैदा हो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की लापरवाही आपराधिक साबित हो रही है। इनके कारण ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं भारतीय कहलाने के लिए। भारतीय मुसलमान इनके निशाने पर हैं जो अपनी भारतीयता को साबित करने की जंग अपनी मौत तक लड़ रहे हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सरकार के इशारे पर एक खास समुदाय को निशाना बना रहा है। द प्रिंट की रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। सरकार चाहती है कि ट्रिब्यूनल ज्यादा लोगों को विदेशी घोषित करे। 2017 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 19 सदस्यों को खराब प्रदर्शन के आधार पर असम सरकार ने हटाने का निर्णय लिया था। जब मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा तो असम सरकार के प्रमुख सचिव ने न्यायालय में यह कहा कि जिन 19 सदस्यों को बर्खास्त किया गया है, इन्होंने न्यूनतम संख्या में नागरिकों को विदेशी घोषित किया है। इसका अर्थ यह है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकारी असम सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग विदेशी घोषित होने चाहिए। असम में मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि अपने मियां हेट के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि हिंदू, सिख, ईसाई नागरिकता के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में ना जाएं। फिर बचा कौन? मुसलमान। हिमंता बिस्वा शर्मा का हथियार है ट्रिब्यूनल। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मुसलमानों के खिलाफ हिमंता का घातक हथियार बन गया है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चल रही गड़बड़ियां कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, पर सुधार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2019 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अनियमितता की एक शिकायत के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 232 आदेशों की जांच कराई थी, जिनमें से 57 ऑर्डर्स में अनियमितता पाई गई थी। हाईकोर्ट ने अपने 19 सितंबर 2019 के आदेश में लिखा है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने कई मामलों में बिना तर्क के ही आदेश पारित किया है और कई मामलों में उनके द्वारा दिए गए आदेश की कॉपी ही कार्यालय में नहीं है। जांच में कई मामलों में यह भी पाया गया कि पूर्व के किसी आदेश के लागू होने के बावजूद बिना उसको निरस्त किए ही फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने नया आदेश जारी कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा जितने भी मामलों में अनियमितता पाई गई हैं, उनमें फिर से सुनवाई का आदेश जारी कर दिया गया है। ये बात खास तौर से ध्यान देने वाली है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जो भी लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग गरीब, मजदूर, बेसहारा महिलाएं, बच्चे और सबसे अधिक मुसलमान हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अपने ही देश में घुसपैठिया का ठप्पा लिए जीने मरने वाले लोगों को आखिर न्याय कब मिलेगा?
आज के वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।